आज बड़ा दिन जहां पर पूरे देश की नजर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है, जो थोड़ी देर में संसद में देश का बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण का ये अपना खुद का रिकॉर्ड 8वां बजट होगा। 2019 में निर्मला सीतारमण जो हैं वो पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी थी। उसके बाद से लगातार वो बजट पेश कर रही हैं। हालांकि इस बीच बजट से जुड़ी कुछ शानदार तस्वीरें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, उन्होंने उड़ीसा की बीच पर यह शानदार कलाकृति बनाई है, जिसमें वेलकम यूनियन बजट 2025 लिखा हुआ है। भारत सरकार का जो चिन्ह होता है वो भी इसमें उन्होंने बनाया। तो ये शानदार तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई और ये तस्वीरें बताती हैं कि देश को आज निर्मला सीतारमण से, मोदी सरकार से कितनी उम्मीदें हैं उन तमाम मोर्चों पर जिसे लेकर लगातार संघर्ष जो है वो चलता रहा है। महंगाई की बात जो है लगातार होती रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज निर्मला सीतारमण अपने बजट में क्या कुछ पेश करेंगी। हालांकि इससे पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसकी भी काफी चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि भारत की आर्थिक संभावनाएं जो हैं वो इस साल यानी कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जो है वो संतुलित हैं। फाइनेंशियल ईयर की बात हम कर रहे हैं, जिसके लिए 2025-26 के लिए आर्थिक संभावनाएं जो हैं वो संतुलित हैं। हालांकि इस बीच वित्त मंत्री की तरफ से जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ उसमें चेतावनी भी दी गई। कहा गया कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट में किसी भी बदलाव का असर भारतीय बाजार पर पड़ सकता है। तो ये चेतावनी है कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो इसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ सकता है। तो ये बात बजट से पहले किए गए या दिए गए इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई। ये सर्वे का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये सर्वे संसद में शुक्रवार को यानी कि बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया गया। और इसके अलावा इस सर्वेक्षण में जो बड़ी बात निकलकर सामने है उसमें ये कहा गया कि वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी की जो ग्रोथ है उसका अनुमान जो है वो 6.3% से 6.8% के बीच रह सकता है। तो ये बात भी सर्वेक्षण में निकलकर सामने है। लेकिन फिलहाल देश की जनता की जो उम्मीदें हैं वो यही है कि जो आज बजट आएगा उससे क्या महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी, मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या कुछ होगा, इसके अलावा जो है आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी। टैक्स एक बड़ी चीज है जिस पर लोगों की नजर है कि क्या टैक्स में कोई बड़ी छूट मिल सकती है, टैक्स स्लैब में क्या कोई बदलाव हो सकता है, पेट्रोल डीजल को लेकर क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि तेल के दाम एक ऐसी चीज है कि अगर तेल के दाम घटते हैं या उस पर कुछ चीजें होती हैं तो उसका सीधा असर जो है वो महंगाई पर पड़ता है। इसके अलावा किसानों की भी नजर इस बजट पर है। साथ ही ये भी देखना होगा कि आज से देश में क्या कुछ महंगा हो जाएगा और क्या कुछ सस्ता होगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी आज कोई बड़ा ऐलान क्या हो सकता है, इस पर भी लगातार लोगों की नजर जो है वो बनी हुई है। अलग अलग टैक्स की लगातार चर्चा होती रहती है। हाल फिलहाल के दिनों में कई सारी ऐसी बातें सामने आई जहां पर मिडिल क्लास को हर मोर्चे पर टैक्स देना पड़ता। तो इस तरह से टैक्स का जो जाल बना हुआ है, क्या उससे भी कोई मुक्ति मिल सकती है? ये वो तमाम बातें हैं जिसको लेकर देश के लोगों की नजर आज संसद की ओर है, जहां पर निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। बजट पर सबसे बड़ी कवरेज, हर टेक्निकल पॉइंट आप समझिए दैनिक जागरण पर।